खबर है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन में अभियांत्रिक बदलाव हो सकते हैं। खबरों के अनुसार राज्य बीजेपी संगठन के कुछ चेहरों को हटाया जा सकता है और उनकी जगह कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। संभावना इस बात की है कि जिन लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा उनको सबसे पहले हटाया जाएगा जब ये प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि केंद्रीय टीम के बदलाव के बाद ही यूपी बीजेपी में संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव होने की संभावना है। चूंकि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने और इसके मद्देनजर जो बैठक हुई है अब ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लिहाजा तुरंत बड़ा संगठन बदलाव भी मुमकिन यानी प्रदेश में। बिल्कुल यूपी बीजेपी में फिलहाल आंशिक बदलाव की तैयारी चल रही है। कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है उपचुनाव के लिए। लगातार बीजेपी कमर कस चुकी है और अलग अलग सीटों पर कई मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। वहां पर उन मंत्रियों के द्वारा एक रिपोर्ट भी बनाई गई जो कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ को इस रिपोर्ट को पेश भी किया जाएगा। इन मंत्रियों के द्वारा 2 मुलाकात हुई है। अब ये देखना होगा इन मुलाकातों में आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, इसमें बातचीत हुई है उत्तर प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए। तो 10 जो विधानसभा की सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए लोकसभा में जिस तरीके से बीजेपी को बड़ा डेंट लगा उत्तर प्रदेश में, इसके बाद 27 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये विधानसभा के जो चुनाव है वो साख की लड़ाई होगी। हमने देखा हालिया में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के या फिर लोकसभा की जो सीटें खाली हुई थी उपचुनाव हुए वहां भी एनडीए कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। और आइए अब बता देते हैं आपको कि आखिर ये जो मुलाकातें हुई हैं इनके आखिर मायने क्या हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही हावी इस पूरी बैठक में इस प्रकार के मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये शिकायत भी सामने आई थी। मायने ये है कि अपनी ही सरकार पर यहां पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, पार्टी कैडर में नाराजगी है क्या, तो ये तमाम मायने हैं इन शिकायतों के बाद अब निकाले जा रहे हैं और अब मुलाकात में यही बातें हुई हैं ऐसा जानकारी मिल रही है। देखिए मायने क्या है, सूत्रों से जो जानकारी सामने मिल रही है वो हम इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बैठकों का दौर तो थम चुका है लेकिन एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। इसीलिए शिकायत हुई है, कार्यकर्ता दुखी, इसीलिए खराब प्रदर्शन हुआ है। सरकार और संगठन में तालमेल नहीं था। मौजूदा वक्त में पिछड़ों की उपेक्षा बीजेपी की तरफ से की गई, पिछड़ों को फिर साथ जोड़ने की बात की गई है। शिकायत यहां पर यह दी गई है जिनकी अनदेखी हुई है उनको साथ लेकर के चलना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे पूर्वांचल के कुछ हिस्सों की हम बात कर ले या फिर वेस्टर्न यूपी की हम बात कर ले, तो इन शिकायतों के सामने आने के बाद ये तमाम जो मायने हैं वो अब निकाले भी जा रहे हैं। तो यूपी में सब ठीक ठाक है क्या, सवाल क्या कुछ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 2 दिन पहले लखनऊ में बीजेपी के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए संदेश दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्मान तभी तक है जब तक सत्ता है और अगर 2027 में कुछ भी इधर उधर होता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसका असर होगा। भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 15 जुलाई को दिया गया वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। मौर्य ने कहा था कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में है, बीजेपी के नेता पहले हैं। सुनिए।
संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। और रविंद्र कुमार जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और नीतीश पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और इसके अलावा भी अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शंस अब आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले रविंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ। लखनऊ में तो ये बैठक संपन्न हो गई है, अब बारी दिल्ली की है, फैसला यहीं से लिया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को किस संदर्भ में लिया जाए कि पार्टी से बड़ा संगठन है और संगठन जो कहेगा वही बदलाव पार्टी में भी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, केशव मौर्य ने कोई नई बात नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कार्यकर्ता सबसे बड़े हैं और संगठन सरकार से भी बड़ा है, संगठन को ही मजबूत करना चाहिए। केशव मौर्य ने जो कहा है और सार्वजनिक तौर पर जो उन्होंने कहा, कल जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में उनको बुलाया था, तो जाहिर सी बात है कि बुलाया था कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, आखिर लोकसभा चुनाव में इतनी बुरी हार कैसे हुई है और आगामी जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव, इसको लेकर क्या वहां आपसी तालमेल है कि नहीं, क्या कमियां हैं। और इसलिए केशव मौर्य और भूपेंद्र सिंह को बुलाया गया था वहां पर। और जो हमें जानकारी मिल रही है, केशव मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि अफसरशाही हावी है। हालांकि ये पहली बात नहीं कह रहे केशव मौर्य, पहले भी वो जब गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहे या जेपी नड्डा से मिलते रहे, वो ये बातें दोहराते रहे कि अफसरशाही वहां पर हावी है, विधायकों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं की किसी की सुनी नहीं जाती है। यही बात अभी कल भी उन्होंने कही है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो अखिलेश यादव के पास चला गया, उसको लाना ही होगा, तभी 2027 की जंग हम जीत सकते हैं। तो शिकायत भी थी, सुझाव भी था और जेपी नड्डा ने कहा कि ठीक है, पार्टी नेता और जो वरिष्ठ नेता उनसे बातचीत करके हम इसको कुछ न कुछ समस्या का हल निकालेंगे। समस्या यहाँ नहीं है, जो बनाया गया था 2 उप मुख्यमंत्री जातीय समीकरण साधने के लिए, लेकिन जो दोनों उप मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ये कहीं न कहीं ईगो की क्लैश हो गई है, चाहे मुख्यमंत्री वर्सेस केशव मौर्य हो या फिर प्रशासन वर्सेस संगठन, और इसको दूर करना ही सबसे बड़ी तमाम जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। आप बने रहिएगा रविंद्र हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान जी जुड़े हुए हैं। अजीज खान जी, विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है कि संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है? क्या लगता है आपको, ये मुलाकातें चल रही हैं, क्या बात हो रही है? देखिए मैडम, 2-3 बड़ी इको आ रहा है, प्लीज ठीक कर दें, पीसीआर ठीक करें। देखिए 2-3 चीजें बड़ी अहम बातें हैं। भाई इको आ रहा है, प्लीज थोड़ा ठीक करवा दें, पीसीआर प्लीज ठीक कर दें। बात रखिए, हम यहां से इस ऑडियो प्रॉब्लम को ठीक करा रहे हैं। चलिए दुरुस्त प्लीज। देखिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज आप उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर आप गौर से देखें तो आप देखें कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और जो हमारा नौकरशाही है वो अलग अपने स्तर पर काम कर रही है। 2 पैरेलल विंग है। आज आप देखिए कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। कहीं ना कहीं आज जो अधिकारी है उसका मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वो सरकार की किसी बात को संज्ञान में लेता ही नहीं है। सरकार के लोग लगातार चिल्लाते हैं, बात रखते हैं और मुझे लग रहा है कि किसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं वो बड़े स्तर पर वो अनदेखी करता है। आज आप देखिए यहाँ के अधिकारियों की स्थिति है और इसी वजह से पूरे प्रदेश में आप देखिए, जिले से लेकर आप राजधानी स्तर तक अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कदर भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि पहले जो काम बहुत आसानी से होता था, आज वो अधिकारी अजीज खान जी, ये उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा की सीटें हैं उस पर उपचुनाव होना है, उसके मद्देनजर ये मीटिंगों का जो दौर है लखनऊ में हमें देखने को मिला है और अब दिल्ली की बारी है, यहाँ भी मीटिंग होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर हम कह ले इंडिया गठबंधन, खासकर उत्तर प्रदेश में तो देखिए समाजवादी पार्टी की मैं बात करूंगी, क्या ये मान के चल रही है कि इन सीटों पर आपकी दावेदारी मजबूत है इसलिए शांत बैठे हुए हैं, बस आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि मीटिंग मंथन इस तरीके से कुछ भी समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को नहीं मिल रहा है इस वक्त, इन 10 सीटों की बात करें खासकर। देखिए समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर बड़े लेवल पे काम कर रही है, अंदरूनी लेवल पे, और हम सड़क से लेकर के सदन तक समाजवादी पार्टी लड़ रही है बड़े लेवल पे। अब इस बात को देखिए कि आज जिस तरह बीजेपी में अंदरूनी घमासान है, कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि वहां पर अंतरकलह है और वो अंतरकलह बड़े स्तर पर है, क्योंकि किसी की बात कोई नहीं सुन रहा है। वहां लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है, वहां डेमोक्रेसी नहीं बची हुई है, क्योंकि हर शख्स वहां पर परेशान है। आज आप देखिए, अभी केशव प्रसाद मौर्य जी की बात कही जा रही है, आपने क्या देखा कि यही 2017 का चुनाव था, उनके चेहरे पर लड़ा गया
लेकिन उन्हें किस तरह साइडलाइन किया गया, स्टूल तक पर बैठाया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। तो पिछड़ों की अवहेलना की गई उत्तर प्रदेश में। और आज भी स्थिति यह है कि दो उप मुख्यमंत्री तो जरूर है, लेकिन काम करने की उनको आजादी नहीं है। आज मंत्रियों को काम करने की आजादी नहीं है। आज वहां पर इस तरह नौकरशाही हावी है, इस तरह अधिकारी हावी है कि वो जो फैसला ले लेते हैं वही सर्वमान्य होता है। तो आज जो अंतर कलह देखने को मिल रही है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो यहाँ की जनता है वो सफर कर रही है। जनता परेशान है क्योंकि सब कुछ जो नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो जनता का हो रहा है, क्योंकि दो के झगड़े में आपस में पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। और इसकी वजह से यहाँ का विकास, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ठीक है, कई गंभीर आरोप भी आप लगा रहे हैं और इन बैठकों के मायने भी यहाँ पर कई निकाले जा रहे हैं। अजीज खान जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, स्वाभाविक सी बात है जब इतनी बैठकें होंगी और अलग अलग बयान, चाहे वो कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान हो, उनके मायने विपक्ष निकालेगा और इस प्रकार के आरोप भी लगाएगा। नीतीश, निश्चित तौर पे देखिए, बयान तो पहले भी आते रहे हैं। अगर संगठन की बात कर लें तो पहले भी अगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता भी ये कहते रहे हैं कि संगठन सबसे बड़ा होता है, लेकिन जब बयानों के मायने उस समय पे खास हो जाए, यानी अभी चुनाव हुआ और चुनाव के बाद उस तरह की जो सफलता है वो सामने नहीं आई, तो अब उसके बाद जब इस तरह के बयान सामने आएंगे तो उसके मायने तो निकाले ही जाएंगे और वही मायने निकाले जा रहे हैं। उन मायनों के निकाले जाने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है और फिर अब इस मुलाकात में साफ तौर पर चर्चा सामने आती है। जो सूत्र बता रहे हैं, जातीय स्तर पर किस तरह का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से जो दो डिप्टी सीएम हैं जिनको जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं एक कहे कि सामंजस्य बनाने के लिए उनको जगह दी गई थी, तो क्या उन्होंने अपना प्रदर्शन किस तरह से किया या नहीं किया? बड़ा सटीक आपने कहा है और हमने देखा है केशव प्रसाद मौर्य की संगठन पर कितनी बड़ी पकड़ है, कितनी मजबूत पकड़ है। हर चुनाव के बाद मुखर होकर के अपनी बात को रखते हैं। अजीज खान जी हमारे साथ जुड़े, रविंद्र थे हमारे साथ, नीतीश थे हमारे साथ, जिन्होंने इस खबर को विस्तार से बताया और पार्टी का पक्ष भी रखा। अजीज खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।